सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इन्हीं शब्दों के साथ 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण की धरती से जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद 2 साल तक बिहार के गांवों, खलिहानों और शहर की पगडंडियों को नापने के बाद पीके ने 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पदयात्रा को राजनीतिक दल में तब्दील कर दिया। इसके बाद शुरू हुई उनकी चुनावी यात्रा, जो अब अपने अंतिम चरण में है। इन 3 सालों में, यानी पदयात्रा के शुरू होने से लेकर पार्टी के गठन और अब चुनावी मैदान में उतरने तक, पीके ने हजारों छोटी बड़ी जनसभाएं की, सैकड़ों की संख्या में इंटरव्यू दिए और सभी जगह उन्होंने एक ही बात दोहराई: बिहार की जनता लालू नीतीश राज से ऊब चुकी है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जनता अब बदलाव चाहती है और जनसुराज ये बदलाव लेकर आएगा। शुरू में लोगों ने पीके में खूब दिलचस्पी दिखाई, दिलचस्पी अभी भी है, लेकिन अब उनके दावों में लोगों का यकीन थोड़ा कम सा हो गया है। पीके कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, उनके मुद्दे भी बिल्कुल ठीक हैं, जैसे बिहार से पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। पीके की सभी बातों को सुनने समझने के बावजूद बिहार के जो सियासी जानकार हैं, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि बिहार में जात ही चुनाव का असली एक्स फैक्टर है। पीके भले ही कहते रहे कि लोग जात से ऊपर उठकर वोट करेंगे, लेकिन धरातल की सच्चाई यही है कि जात अभी भी बिहार की सियासत में हावी है, फिर चाहे वो सभी दलों का टिकट वितरण हो या फिर चुनावी घोषणाएं हो, जात हर जगह महत्वपूर्ण बनी हुई है। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर के दावों पर ज्यादा भरोसा नहीं करने वाले जो लोग हैं, वो 3 गलतियों की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनसुराज सत्ता की दौड़ में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए आपको एक एक करके पीके की तीनों गलतियों के बारे में बताते हैं। तो पीके की पहली गलती रही उनका चुनावी कैंपेन काफी पहले शुरू करना, जहां महागठबंधन और एनडीए, जो बिहार की सत्ता के 2 प्रमुख दावेदार हैं, उन्होंने चुनाव से 20-25 दिन पहले अपना कैंपेन शुरू किया। वहीं पीके ने 3 महीने पहले ही अपना कैंपेन शुरू कर दिया था। राजनीतिक जानकारों का कहना है, पहले कैंपेन शुरू करने से प्रशांत किशोर की जनसुराज का पीक टाइम काफी पहले निकल गया और जब चुनाव नजदीक आया तो पीके का कैंपेन ठंडा ठंडा सा नजर आने लगा। अब आते हैं दूसरी गलती पर। दूसरी गलती जो पीके की ओर से हुई है, वो है उनका चुनाव नहीं लड़ना। प्रशांत किशोर अगर शुरू से ही कहते कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो शायद उनको इसका ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन पीके ने बार बार अपने इंटरव्यूज में कहा कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं और नहीं भी, और अगर लड़ेंगे तो राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसे में लोगों की लगा कि चलो भैया, इस बार राघोपुर में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। नामांकन से पहले प्रशांत किशोर अपने दल बल के साथ राघोपुर पहुंच भी गए। मीडिया के कैमरे उनकी गाड़ियों का दिन भर पीछा करते रहे, लेकिन फिर हुआ क्या? नामांकन के ऐन मौके पर पीके कह देते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने फैसला किया है कि वो सभी 243 सीटों पर प्रचार करेंगे। उनके चुनाव लड़ने से बाकी जगहों पर कैंपेन प्रभावित हो सकता है। इस घटना ने पीके का सबसे बड़ा चुनावी नुकसान किया है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर चुनाव नहीं लड़ना था तो इतना माहौल बनाने की क्या जरूरत थी? पहले ही कह देते कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनसुराज के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। खैर, चुनाव नहीं लड़ने के फैसले ने पीके की छवि और जनसुराज के कैंपेन को काफी ज्यादा प्रभावित किया। सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई कि पीके हार के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जनसुराज का हवाई गुब्बारा अब फूट चुका है। अब बात करते हैं पीके की तीसरी गलती के बारे में। प्रशांत किशोर की तीसरी गलती उनका लगातार दिया जाने वाला वो बयान बना जिसमें वो शराबबंदी को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। पीके जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत से ही शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान देते आए हैं। उनका मानना है और उनका कहना भी है कि शराबबंदी से बिहार को काफी ज्यादा राजस्व का नुकसान हो रहा है। हकीकत में बिहार में कोई शराबबंदी है ही नहीं, घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है। ऐसे में जब शराब का बिकना बंद नहीं हो रहा तो इसके कानून का क्या फायदा? अगर शराबबंदी नहीं होगी तो कम से कम सरकार को राजस्व तो मिलेगा। पीके की इन्हीं सब बातों को कई सियासी जानकार उनकी बड़ी भूल बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में शराबबंदी का कानून सीधे तौर पर महिला मतदाताओं के हितों से जुड़ा हुआ है।
नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझकर अपने महिला वोट बैंक को साधे रखने के लिए शराबबंदी लागू की हुई है। जेडीयू का मानना है कि शराबबंदी हटाने से महिलाओं के प्रति घरेलू अपराध बढ़ेंगे। ऐसे में पीके का ये कहना कि वो शराबबंदी कानून को उखाड़ कर फेंक देंगे, इससे सीधे महिला वोटरों के बीच में गलत संदेश गया है और इसका जनसुराज को चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये रही पीके की 3 गलतियां, जो असल में गलतियां हैं या सिर्फ सियासी गलियारों की चर्चाएं भर हैं, ये सब 14 नवंबर को पता चल जाएगा। पीके तो कह रहे हैं कि 14 नवंबर को जब बिहार की जनता का फैसला आएगा तब पुरानी व्यवस्था उखड़ चुकी होगी। जनसुराज बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था बनाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दों पर आधारित होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.